आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो, क्या बात है। ये टप्पू शरारत जरूर करता है, लेकिन आंसर्स काफी अच्छे लिखे हैं इसने। वेरी गुड। आहो, मैंने कुकर में दाल रखी है, 3 सीटी होने के बाद कुकर बंद कर देना। हाँ, कुकर नहीं माधवी, गैस बंद कर देना। अरे विनोद केला, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? और भंगार वाले के पास रद्दी पेपर और दूध की थैलियां इतनी जमा हो गई है ना कि पूछो ही मत। लेकिन तुम क्यों जा रहे हो माधवी? उसको फोन करके बोल दो ना, वो आ जाएगा। और मैंने फोन किया था, लेकिन उसके पास आदमी ही नहीं है। तो मैं हूं ना। ओके भाई, आप भंगार वाले के यहाँ काम करेंगे? विनोद। अरे भाई, मैं जाऊंगा ये भंगार लेके, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। नहीं, आप पेपर चेक कर रहे थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही जाकर देकर आती हूँ। नहीं माधवी, वैसे भी मेरा आखिरी पेपर है। तुम जाके किचन संभालो, मैं जाके भंगार देके आता हूँ। हाँ, थैंक यू। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, आप ही जा रहे हो तो जरा और थोड़ा सामान है प्लीज। हाँ माधवी, कोई बात नहीं, जितना भंगार है सब लेके आओ। आने दो। अरे गोळ्या, ये काय अक्षर एका कोंबडीचे पाय। आहो, ठीक है। अरे बाप रे, इतना सारा भंगार है माधवी। होगा ना। अच्छा, इसमें ना ये इलेक्ट्रिक वायर है, पुराने पाइप के टुकड़े हैं, और इसमें स्विच बोर्ड है, कीबोर्ड है, और इसमें प्लास्टिक की थैलियां हैं। हाँ, और हाँ, ये तेल के डिब्बे है ना, वो 7 रुपए के हिसाब से लेगा। हाँ, लेकिन माधवी, इतना सब भंगार अगर मैं लेके जाऊंगा तो खुद भंगार वाला नहीं लगूंगा। शी, काहीतरीच काय, और दूसरों का भंगार थोड़ी लेके जा रहे हैं। हाँ, हमारा भंगार है, और हमें हमारे भंगार पर गर्व होना चाहिए। भंगार पे गर्व? हो, का नहीं? ओ, आपको पता है, ये सब भंगार बेच के जो पैसे आएंगे ना, उसमें कम से कम 6-7 दिन का दूध का बिल तो निकल ही जाएगा। अरे हाँ माधवी, मतलब एक तरह से ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। माँ, तो हमें गर्व होना ही चाहिए। We are proud of you. काय हो, जा चला। माधवी, हाँ? माधवी, ये वायर्स हम रख लेते हैं। क्या है, भविष्य में अगर फ्यूज यूज गया तो काम में आ सकते हैं ना? हाँ, है ना? हाँ। एक मिनट। माधवी, ये मैगजीन भी रख लेते हैं। का? अरे का इसमें अच्छे अच्छे टिप्स है, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स है, फोटोज है ना? हाँ, हाँ। माधवी, आहो, प्लास्टिक की थैलियां क्यों डाल दी? अचार और पापड़ की डिलीवरी के लिए काम में आएगी। ओके, वेरी गुड। अरे देवा, तुमने कीबोर्ड भी रख दिया। हम लोग ये कीबोर्ड भी रख लेते। माना कि अपने पास नया है, लेकिन अगर वो बिगड़ गया तो इमरजेंसी में ये काम आएगा ना। इसके 2-3 बटन ही काम नहीं कर रहे, हम लोग रिपेयर कर सकते हैं इसको। मग बाकी सगळं नहीं। अरे तुमने ये स्विच बोर्ड क्यों निकाला भंगार में? इसमें स्विचेस लगा सकते हैं हम लोग, ये देखो। हाँ, ठीक है। काय तू पण? मैं क्या कहती हूँ, हाँ। कि ये दूध की थैलियां, रद्दी पेपर, प्लास्टिक के डिब्बे, ये भी रख लेते हैं। कशाला? कशाला का है? ये हमारे भविष्य के प्रोविडेंट फंड, पेंशन है ना, तो 2-3 साल तक इतना प्रोविडेंट फंड और पेंशन जमा हो जाएगा ना कि भविष्य में चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं का? नहीं माधवी, पुरानी चीजें काम में आती है, इसलिए मैं बोल रहा था, और कुछ नहीं। बरोबर है, पुरानी चीजें काम में आती हैं, लेकिन कभी ना कभी तो पुरानी चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा ना, तभी तो लक्ष्मी घर में आएगी। और सर पे है काय? दिवाली। हाँ, नहीं, बराबर है माधवी, यू आर 100% राइट। मैं अभी कभी ये सारा भंगार बेच के आता हूँ। और भी कुछ है घर में? नहीं, एवढंच आहे। वेरी गुड। तो एक काम करो, अभी तुम ये जरा, ये हाँ, वो गोनी में डाल दो, बाकी मैं भरता हूँ। हो गया सब? हाँ, और इसका 7 रुपए याद रखना। ओ हाँ, भाई, ओ। हाँ, लीजिए। सावकाश। ओ।
ये उत्साह में मैंने भंगार ले तो लिया है, लेकिन सोसाइटी में कोई ऐसे देखे नहीं तो अच्छा है। चलो, अभी तो कोई नहीं है, फटाफट निकल लो भिड़े। हाँ नट्टू काका, हाँ मैं घर से निकल गया हूँ। मैं जरा बैंक जाके फिर दुकान आता हूँ। अरे देवा, जेठालाल भाग। अरे 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 बाप रे, अरे भिड़े, एक मिनट तू बालकनी साफ करते करते नीचे कैसे गिर गया? एक मिनट नहीं जेठा भाई, भिड़े मास्टर मुझसे टकरा के गिर गए। अरे बाप रे, मतलब बालकनी से गिर के वापस हाथी भाई से टकराया, मतलब डबल मार लगी। ओह भाई तो ठीक है ना, ज्यादा लगा तो नहीं? अहो, काय झालं? अरे बालकनी साफ करते करते भिड़े नीचे गिर गया माधवी भाभी। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? अरे काय अहो, क्या कर रहे हो जेठालाल? अरे भाई तू मेरा हाथ खींच रहा है, बोलता सही भाई। हाँ, अभी खींचो खींचो। आजा आजा। अरे बस आजा आजा आजा। अरे बाप रे, एक मिनट दूर हो जाओ। अरे इतने जोर से कोई खींचता है क्या? अब आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप बालकनी से कैसे गिर गए? आप तो दरवाजे से गए थे ना। नहीं वो क्या, जेठालाल मुझे माधवी दिख नहीं रही है। क्या बात कर रहे हो? एक मिनट, मैं दिखाई दे रहा हूँ? अरे हाथी भाई दिखाई दे रहा है? नहीं हाथी भाई चेक करो, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहो? अरे एक मिनट जेठालाल, मुझे माधवी दिख नहीं रही, मतलब तुम बीच में खड़े हो इसलिए दिख नहीं रही है वो। ओह अच्छा। माधवी मैं दरवाजे से ही नीचे आया हूँ, और जेठालाल मैं बालकनी से नहीं गिरा हूँ भाई। हाथी भाई भिड़े बालकनी से नहीं गिरा है। मैंने कब बोला कि भिड़े मास्टर बालकनी से गिरे? तो किसने बोला? दया। अरे मैं तो कपड़े सुखाने आई हूँ, तब से किसी ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया है। तो फिर किसने बोला तू बालकनी से गिरा है? अरे तुमने बोला जेठालाल। ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। अरे मैं ऐसे ही क्यों बोलूं लेकिन? अरे मला काय माहिती, मैं तो हाथी भाई से टकरा के नीचे गिर गया। सही बात है, सॉरी भिड़े मास्टर, तुम्हें मेरी टक्कर की वजह से गिरना पड़ा। अरे नहीं, आप इसमें आपकी कोई गलती नहीं आती भाई, वो मैं ही बिना देखे पीछे मुड़ गया था। अरे भाई तू सीधा सीधा जा रहा था तो बिना देखे पीछे क्यों मुड़ा? वो कुछ भूल गया था, वो लेने के चक्कर में मैं पीछे मुड़ गया था। अहो, क्या भूल गए? मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं वो क्या? no, मुझे याद आया, वो मैंने ले लिया है। क्या ले लिया? देखा है बाई, हैं? बाइल मोबाइल भूल गया था, वो ले लिया मैंने। भिड़े मास्टर, तुमने काफी पुराना सामान इकट्ठा किया है भाई। चलिए समेटवा देते हैं। हाँ ठीक है थैली पकड़ता हूँ। बाप रे, बहुत सारा सामान है भाई ये तो सब। अहो, वो डिब्बा इधर है एक। टप्पू के पापा, वो स्टिच। अहो, वो डिब्बा इधर पड़ा है। अरे दो ही हाथ है मेरे माधवी। ये क्या दो आते हैं भाई? इधर दो और दो चार और है। बराबर है। हम क्या ऐसे ही थोड़ी खड़े हैं? जेठा भाई, हाथी भाई, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं माधवी भाभी, अरे तुम्हारी अमानत। थैंक यू हाथी भाई। ये ले भाई। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। भाई भिड़े तू तो पुरानी चीजों का काफी शौकीन लग रहा है। एक एक पुरानी चीज परख के जमा की है भाई तूने। नहीं, त्याचं काय आहे जेठा भाई, ये पुराना सब सामान है ना, वो भंगार वाले को देने जा रहे हैं ये। ओहो, मतलब आपके यहाँ दिवाली की साफ सफाई शुरू हो गई, क्यों भिड़े बहन? म्हणजे काय दया भाभी,
दिवाली सर पे जो है। हाँ बराबर। बराबर। और पुरानी चीजों का निकाल करने के लिए पुराना आदमी ही चाहिए ना। कहते ये सारी चीजें पुरानी है ना, और तू भी पुराने जमाने का है, तो पुराना पुराना ऐसा मैचिंग हो जाएगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ। कर भिड़े भाई भले पुराने जमाने के हो, लेकिन भिड़े भाई आपको मानना पड़ेगा, आपकी तारीफ करो उतनी कम है। आप घर की साफ सफाई में भिड़े बहन का कितना हाथ बटाते हैं। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। बाकी मुझे तो घर की सारी साफ सफाई अकेले ही करनी पड़ती है। तेरा कहने का मतलब क्या है? मैं तेरी मदद नहीं करता? नहीं नहीं टप्पू के पापा, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं सब समझता हूँ तेरी बातें। अरे भाई, भिड़े का ट्यूशन क्लास तो घर में ही है, तो ट्यूशन खत्म हो जाने के बाद वो तो फ्री रहता है, तो माधवी भाभी का काम में हाथ बटाएगा ही ना। अभी हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक हमारे घर में होता, तो मैं भी तेरे काम में तेरा हाथ बटाता। बराबर बोल रहा हूँ ना आसिफ भाई? सही बात है, सही बात। टप्पू के पापा, मेरा वो मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है तेरा? जेठा भाई शांत हो जाइए, भिड़े मास्टर की वजह से आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? हाँ जेठालाल जाने दो। अरे भाई, मैं तो जा ही रहा था दुकान, तू गिरा उसमें, ये मुझे दया का सुनना पड़ा। लो, मैंने क्या सुना है आपको? यही कि भिड़े भाई माधवी भाभी का काम में हाथ बटाते हैं, लेकिन मैं तेरा काम में हाथ नहीं बटाता। जेठालाल, मैं गिर गया इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अभी दया भाभी के साथ तू में छोड़ो और शांति से दुकान जाओ। हाँ, वो देखो रिक्शा भी आ गई। तो चल, तू भी चल मेरे साथ, तुझे बंगार वाले की दुकान तक छोड़ देता हूँ। नहीं मैं चला जाऊंगा। चलने भाई, अभी इतना सामान उठा के कहाँ जाएगा? चल चल। आहो, जेठा भाई इतना कह रहे हैं तो जाइए ना। हाँ। अच्छा ठीक है। डॉक्टर हाथी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आइए आइए, इस तरफ। चलिए मैं चल। पेशेंट है। ओ रिक्शा, एक मिनट, हम लोग आ रहे हैं। हाँ, चल बच्चा। अरे 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 भिड़े भाई, तू पहले उतरेगा ना? हाँ, तो मुझे बैठने दे भाई। हाँ। अरे भाई, लगेज का एक्स्ट्रा लगेगा। अरे भाई, ये लगेज नहीं है, तो भंगार है। हाँ, जो भी हो एक्स्ट्रा लगेगा। अरे भाई मैं नाके पे उतरने वाला हूँ। आप कहीं भी उतरो, इसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। अच्छा ठीक है जेठालाल, तुम जाओ रिक्शा से, मैं चल के चला जाऊंगा। अरे भाई, इतना सारा वजन उठा के इतनी धूप में कहाँ चल के जाएगा भाई? आ जाने, एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा थोड़ा। आजा आजा, चल आजा। चलो। आहो, कसं चढतायत? अरे अरे ये डब्बे अटक रहे। बैठ गया? चला। अशी बाई. टप्पू के पापा, हाँ, जय जिनेंद्र। आ जय जिनेंद्र। अरे अगं कठीण आहे. अरे काय करते? तुम्ही मांडीवरती झोपून जय जिंद्र करणं तर हेच होणार ना. अरे पण असं कडक जोरदार पकडायचा ना. हे झोपूनच सांगणार का? झोप झाली तर उठा आता. कमाल आहे. चल माधवी, जय महाराष्ट्र. सावकाश सावकाश जा. चलो चलो भाई चलो. सावकाश जा. ये हो गए पूरे 6 किलो। तो कुल मिला के कितना हुआ? ये पेपर्स, ये प्लास्टिक के डब्बे और छोटा मोटा भंगार मिला के 235 रुपए हुए। सिर्फ 235? अरे भाई, 2 पैसे हमें भी कमाने दो। कसम कांटे की मारो भी पेट है, परिवार है। देखो राजकुमार भाई, तुम्हारे पास आदमी नहीं था इसलिए मुझे सामान उठा के यहाँ पे आना पड़ा है, तो तुम्हें कम से कम 250 रुपए देने पड़ेंगे। तुम्हें कांटे की कसम। अरे आपने कांटे की कसम दे दी, ठीक है 250 रुपए ले लो। हाँ मांग। अरे बिल्कुल ऐसा रेडियो मेरे आजोबा के पास भी था गांव में।
मेड इन इंग्लैंड है, मतलब विदेश में बना हुआ है। वो मैं समझ गया राजकुमार भाई, लेकिन चलता है? कसम कांटे की, कांटे के दम पे चलता है। एक बार चला के देख लो, ये देख लो। वैसे पुराने रेडियो पे पुराने गाने सुनने का मजा ही कुछ और है, नहीं? मजा आ गया तो घर ले जाओ, हमारे को तो बेचने से मतलब है। अच्छा, कितने में बेचोगे? 600 रुपए में बेचना है। राजकुमार भाई 600 रुपया बहुत ज्यादा हो रहा है। भिड़े भाई एंटीक रेडियो है, पुराने चीज का कोई शॉकिंग आएगा तो 5000 रुपया देके जाएगा। ये तो दिवाली का टाइम है, साफ सफाई करनी है, इसलिए मैं आपको सस्ते में बेच रहा हूँ। बराबर है, लेकिन कुछ तो कम करो। भिड़े भाई आप पुराने कस्टमर हैं तो 100 रुपया कम दे देना। 500 रुपए में डन। डन, 500 रुपए में डन। तो मेरे ये रद्दी के हुए 250 रुपए और बच्चे हुए 250 रुपए ये रहे। ओके, तो ये रेडियो हुआ मेरा। भिड़े भाई एक बात का ध्यान रखना, हाँ। मैं जो माल बेचता हूँ फिर मैं वापस नहीं लेता हूँ। भाई तुम मांगोगे तो भी वापस नहीं देने वाला मैं इससे। हाँ? तो जरा मदद करो मेरी। हाँ, हाँ। ये पहले मेन चीज अंदर रखो। हाँ, बस। ये यहाँ से पकड़िए। एक हाँ, और रख लीजिए। पोपट भाई, ये आपका साबुन, चाय की पत्ती और शक्कर। भाई वाह वाह वाह, सब हिसाब में लिख लेना। हाँ। अरे भिड़े भाई क्या लेके आ रहे? भिड़ा क्या ये आकाशवाणी है। कौन सा वाणी? अब्दुल, ये रेडियो है, रेडियो हमारे जमाने का रेडियो। मस्त है ना? कहाँ से उठा के लाए इसे? उठा कर नहीं लाया पोपटलाल, खरीद के लाया हूँ। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से खरीद के लाए? वो मैं अपने घर का भंगार बेचने गया था ना, तो वहां पे मुझे ये रेडियो दिखा तो मैंने खरीद लिया। ओ अच्छा अच्छा, इसका मतलब है तूने उसे अपना भंगार दिया और उसने तुझे अपना भंगार दे दिया। एक्सचेंज ऑफर। पोपटलाल इज्जत से बात करो, ये भंगार नहीं है, रेडियो है, रेडियो, एंटीक रेडियो। ओहो। और पता है आजकल ऐसी रेडियो बनना बंद हो गया है। इसका मतलब है तू अब पढ़ाना छोड़कर एंटीक रेडियो बनाना शुरू कर देगा? पोपटलाल मजाक की बात नहीं है, ये रेडियो खरीदने के पीछे और भी एक कारण है। दरअसल मेरे आजोबा के पास बिल्कुल ऐसा ही रेडियो था। इस रेडियो को देखा, मैं भावुक हो गया और फिर मैंने खरीद लिया। ओहो, क्या बात है, वाह। हाँ, पर लेकिन इधर आजोबा चलता है? मेरा मतलब है तेरा ये एंटीक रेडियो चलता है कि नहीं? अरे चलता है, बिल्कुल चलता है। मैं इसे चेक करके चला कर ही लेके आया हूँ। शिक्षक हो के झूठ मत बोल। अभी तो देखा मैंने, गोद में उठा के लाया तू इसे। ए विनोद लाल, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। वैसे कितने में खरीदा ये एंटीक रेडियो? पूरे 500 रुपए का। भिड़े भाई 500 रुपया ये रेडियो के लिए ज्यादा नहीं है? हाँ। अरे अब्दुल, पुरानी चीजों का कोई मोल नहीं होता, और वैसे देखा जाए तो ये एंटीक रेडियो कहीं 5000 में भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस रेडियो के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। वाह। ओहो, इसका मतलब है तू 55 से सीधा बचपन में है? पोपटलाल, तुम 55 के हो गए, मैं नहीं। अरे भाई मजाक कर रहा हो, तू भड़क क्या रहा है? बहुत बढ़िया रेडियो, चल आजा आजा, बहुत बढ़िया है। मुझे दिखा। चलो भाई, चलते हो। हाँ। चलो। कहते हैं कि अपने इंसान का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन परछाई, सपने और यादें ये इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती, और उसमें भी खास तौर पे यादें। जिंदगी में यादें इतनी खूबसूरत होती है साहब कि कुछ लोग तो सिर्फ यादों के सहारे अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। यादें, पुरानी यादें। हमारे भिड़े मास्टर जो वैसे भी अपने जमाने की बातें करते रहते हैं, पुराने जमाने की यादों ने उन्हें इस तरह से प्रभावित किया कि वो अपने बचपन की यादों से प्रभावित होके एक कबाड़ी से, एक भंगार की दुकान से एक रेडियो खरीद लाए, उनके जमाने का रेडियो। वैसे रेडियो खरीदना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है अपने जमाने की कोई चीज खरीदना, लेकिन नॉर्मली दीपावली के दिनों में आप घर की रद्दी, घर के कबाड़ का सामान या भंगार की चीजें बेचते हैं, और भिड़ो ने बिल्कुल इसका उल्टा किया। अब देखना यह है कि गोकुल धाम में ये रेडियो कौन सी धुन बजाता है और उसकी धुन पे हम लोगों को किस तरह से नाच नचाता है। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, रेडियो पे नहीं, टीवी पे। माधवी, ए माधवी, काय झालं?
क्या है ये? अरे रेडियो रेडियो वो दिख रहा है, ये कहाँ से मिला? बंगाल वाले के पास से। ओके भाई, उसने गिफ्ट किया आपको? मजा है भाई। अरे वो क्यों गिफ्ट करेगा मुझे, खरीद के लाया हूँ 500 रुपए में। आपको भंगार बेचने भेजा था या खरीदने? जो ये 500 रुपए का डिब्बा लेकर आए? माधवी, डिब्बा नहीं है ये, रेडियो है रेडियो, एंटीक पीस मेड इन इंग्लैंड। और पता है आजकल 5000 रुपए देकर भी ऐसा पुराना रेडियो नहीं मिलेगा। पुराने जमाने की बातें करते हो वो ठीक है, पर पुरानी चीजें भी खरीदेंगे आप? कमाल है भाई, घर को म्यूजियम बना के छोड़ेंगे आप। माधवी माधवी मेरी बात तो सुनो। माना कि ये रेडियो पुराना है, लेकिन इस रेडियो के साथ मेरी बचपन की पुरानी यादें जुड़ी हुई है। इस रेडियो के साथ? हाँ, मतलब जब मैं 5 साल का था तब मेरे आजोबा के पास बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही रेडियो था। हमारे भंगार के कितने पैसे मिले? 250 रुपए। हाँ? 250 रुपए। ओहो, मतलब 250 रुपए अपने पॉकेट में से डाल के आप ये मेहमान को घर लेकर आए। चल, गलती मेरी ही है, भंगार वाले के पास मुझे ही जाना चाहिए था। माधवी माधवी मेरी बात तो सुनो प्लीज। अरे तुम एक बार उस रेडियो को देखो तो सही, प्लीज प्यार से देखो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो। उसे देखने के बाद मन को शांति मिलती है। और जब ये रेडियो बजता है ना माधवी, तो उसकी आवाज सुनकर मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। माधवी, ये मास्टरपीस है, एकदा ऐकून तर बघ प्लीज। अच्छा सुनाइए। मग आता कसं? माधवी जरा हे पुस्तक खाली ठेव ना। आई शाबाश। अभी सुनो। ये चल क्यों नहीं रहा है माधवी? माला काय माहित, भंगार वाले के पास बराबर चल रहा था। इसका एंटीना वगैरह कुछ होता है क्या? अरे हो, आणताना अँटेना खिशात ठेवला होता। लक्षातच नाही माझ्या। कमाल आहे भाई तुमची। ये देखो, ये इधर है इसका अटैचमेंट। झालं झालं। इस बार ये बरसात ने तो गजब ही कर दिया नहीं? अक्टूबर महीना खत्म होने को आया, फिर भी बारिश खत्म नहीं हुई। हाँ, एक भी दिन ब्लैंक नहीं गया। 5 मिनट तो 5 मिनट प्रेजेंट सर बोलने आ ही जाता है। सही बात। अरे भाई, बारिश और बीवी दोनों की राशि एक है, तो दोनों कब गरजती है कब बरसती है कोई नहीं बता सकता। वाह वाह मेहता साहब वाह, हर बात में से आप एक नई बात कमाल निकाल लेते हैं। जेठा भाई, मेहता साहब लेखक जो ठहरे। जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, उसमें शुक्रिया क्या मेहता साहब, जो है वो है। एकदम 100 टच सोने जैसी बात की आपने। बीवी और बारिश के बारे में सचोट भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, खुद भगवान भी नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और जेठा भरा एकदम टच कहा। जब बारिश बढ़ती है तो वायरल फैल जाता है, और जब बीवी का गुस्सा बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर हिल जाता है। सही बात है। अरे भाई, मैं तो हमेशा बारिश के लिए छाता और शादी के लिए कार्ड छपवा के तैयार घूमता हूँ, लेकिन मेरे नसीब में ना बारिश बरसती है ना बीवी बरसती है। और पप्पू, वो तू बार बार शादी की बात करके अपसेट ना होया कर यार, वो तू एक दिन जरूर अपसेट होगा। ओ मेरा कहने का मतलब है कि तू जरूर सेट होगा। नहीं, वो अपसेट बराबर है छोटी। जेठालाल भाई, जो है वो सच बोल रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, तो मुझे अपसेट ही होना है बस। अरे ये आज अपना आत्मानम सोडा पीने आया नहीं? नहीं, आज भिड़े भाई नहीं आएंगे। क्यों? क्यों भाई? हाँ, भिड़े भाई ने आज एक पुराने जमाने का रेडियो खरीदा है। ओहो,
क्या बात है? जेठालाल उसमें वो जैसा कुछ भी नहीं है। एंटीक शॉप से नहीं खरीदा, भंगार वाले से खरीदा है। भंगार वाले से? तो बहुत बड़ा और पुराना रेडियो है। और पता है कितने में खरीदा? कितने में? 500 रुपए में। 500 रुपए? 500 रुपए में पुराना रेडियो? तो अरे मुझे बोला होता तो 250 में एकदम लेटेस्ट मॉडल देता उसको। सही बात है। ना 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 इल्ले 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 जेठालाल, कुछ तो खास बात होगी उस रेडियो में, इसीलिए आजमाराम ने खर्चा किया होगा। अय्यर भाई कुछ खास बात नहीं थी। नहीं पोपट भाई, वो कह रहे थे ना कि बहुत अमूल्य रेडियो है, 5000 खर्चा करने के बाद भी नहीं मिल सकता। अच्छा? और कह रहे थे कि उनके आजोबा के पास भी ऐसा ही रेडियो था। आजोबा? आजोबा बोले तो? दादाजी। ग्रैंडफादर। दादाजी? ओ, अब पूरी बात समझ में आ गई। वो दादाजी का रेडियो देखकर इमोशनल हो गया और उसने खरीद लिया। नहीं, देखो भाई, भिड़े बहुत प्रैक्टिकल आदमी, खासतौर पे पैसे के मामले में। हाँ सही बात है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भिड़े 500 रुपए दे के रेडियो इमोशनल होकर खरीद लेगा। ओहो, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ओहो, जेठालाल। बोलो बोलो जेठालाल। हाँ काय भिड़े भाव, किधर आहत तुम्हें? जेठालाल, अभी ये टाइम पे घर पे ही रहूंगा ना भाई। हाँ भाई, वही पूछने के लिए फोन किया कि ये टाइम पे घर पे क्यों हो? सोडा पीने क्यों नहीं आया? सब तुम्हारी राह देख रहे हैं भाई इधर। हाँ, आ जाओ बड़े मास्टर। हाँ आजा भाई आजा। अरे माफ करना दोस्तों, आज मैं सोडा पीने नहीं आ सकता, जरा बिजी हूँ। अरे भाई, सबको पता है आप किस चीज में बिजी हो। अच्छा? हाँ, पूरी मार्केट में हवा फैल चुकी है कि आपने कोई भंगार रेडियो खरीदा है। भंगार रेडियो नहीं जेठालाल, भंगार वाले के पास ही रेडियो खरीदा है। हाँ हाँ भाई, लेकिन हम सबको यही जानना है कि आखिर उस पुराने रेडियो में ऐसी क्या खास बात है कि तूने भंगार वाले को 500 रुपया देके खरीदा? जेठालाल, ये रेडियो पुराना जरूर है लेकिन अद्भुत और अमूल्य है। अभी मैं रेडियो सुनते ही बैठा हूँ, अगर आप लोगों को भी सुनना और देखना है तो आ जाओ मेरे घर पे। हाँ आते भाई, हाँ सोडा पी के आते हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। चलो सब बाहर है तो चेंज करना पड़ेगा भिड़े भाऊ। फ्रेंड्स, पता है बाबा ने नया रेडियो खरीदा है। सोनू, तेरे पापा ने नया नहीं पुराना रेडियो खरीदा है। सच्ची? भिड़े भाई सुबह भंगार वाले को 500 रुपए देकर पुराना रेडियो लेके आए। वो ना दया भाभी, और तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन जब से रेडियो घर में आया ना, तब से 2 मिनट के लिए भी ये रेडियो से दूर नहीं हुए हैं। खाना पीना सब कुछ रेडियो के साथ ही। भाभी, भिड़े भाई को ऐसा क्या दिख गया उस पुराने रेडियो में? कह रहे थे कि उनके बचपन में उनके आजोबा के पास भी ऐसा ही रेडियो था। अच्छा, ये भिड़े बहन, हो सकता है वो पुराने रेडियो को देखकर भिड़े भाई को अपने दादाजी की याद आ गई हो और इसीलिए उन्होंने वो रेडियो खरीद लिया हो। एग्जैक्टली दया भाभी, मुझे भी यही लगता है। भिड़े भाई ये रेडियो देखकर इमोशनल हो गए होंगे, इसलिए खरीद लिया। एक झटके में। हाँ भिड़े ने, हाँ वो तो। टप्पू के पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो भिड़े ने नया पुराना रेडियो लिया है ना, वो देखने जा रहे हैं। अरे तो आप लोग भी चलो ना साथ। हाँ चल सकते हैं। चलिए हम लोग भी चलते हैं। अरे बेटा, क्या हम भी चलेंगे? तुम्हारी एग्जाम है ना बेटा, पढ़ाई करो। हाँ हाँ टप्पू बेटा, पापा बराबर कह रहे दिक्का, पढ़ाई करने बैठो। चलो चलो गोगी, आप लोग आ रहे हैं? चलिए टप्पू जा बेटा। आइए बबीता। आइए आगे। थैंक यू, नमस्ते, आइए। एक मिनट, सबसे पहले भिड़े परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। अरे भाई, ये तालियां वालियां नहीं, और भिड़े भाई स्वागत की भी कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज की बेताबी है रेडियो देखने की, वो दिखाओ सबसे पहले। ओ तो भाई और बहनों,
दिल थाम के बैठिए। आपके सामने पेश होने जा रहा है हमारे जमाने का मेरा पुराना एंटीक रेडियो। अरे वाह, वाह। वो बड़ा कमाल का रेडियो है तो। कैसा है कैसा है? वाह वाह भिड़े, जबरदस्त रेडियो है भाई ये तो। भाई मैंने पहले ही बोला था, आज के जमाने में ऐसा रेडियो देखने को भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली भाई तूने कब कहा? तू तो कह रहा था रेडियो में कोई खास बात नहीं है। नहीं मतलब पहले मुझे ऐसा लगा था, लेकिन ध्यान से देखने के बाद लग रहा है कि है भाई, कुछ तो खास बात है इस रेडियो में। बहुत बढ़िया रेडियो है। हाँ, आजकल ऐसे रेडियो देखने मिलते ही नहीं है। हाँ। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू सो मच। भिड़े बहन, भिड़े भाई की नजर एकदम जारी जैसी है। हाँ, 500 रुपए में तो बहुत अच्छा है वाह। पुराने रेडियो का एरियल भी बहुत स्ट्रांग होता है, सारे स्टेशन पकड़ता है। बिल्कुल, ये देखो एकदम। वाह, भिड़े अंकल ने तो कमाल कर दिया ना। ओहो मस्त रेडियो है। अरे तुम लोग घर पे नहीं गए पढ़ाई करने, यहाँ क्यों आ गए? अंकल वो रेडियो देख के जा ही रहे थे। हाँ तो देख लिया ना, बस ये देखो ऐसा ही है ये रेडियो। बस जाओ चलो चलो पढ़ाई करो। मतलब सुन के। हाँ बेटा सुन के चले जाना, कोई बात नहीं, बच्चे हैं एक्साइटेड है। थैंक यू पापा। भिड़े मास्टर, कुछ भी हो ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, क्यों? सही बात है कि नहीं? सही कहा आती भाई आपने। बड़े हम सारे लोगों ने बहुत सारे रेडियो देखे हैं और मतलब एंटीक रेडियोस भी देखे होंगे, लेकिन इस रेडियो में कुछ तो खास बात है, देखते ही मन को भाग गया। रियली वेरी गुड चॉइस बेटे, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओए बीड़ू के जमाने के रेडियो का जवाब नहीं, वो कमाल का रेडियो है भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी ने मेरी पसंद को पसंद किया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे भाई भिड़े, ये रेडियो है, टीवी नहीं कि इसको खड़े खड़े देखें। अरे भाई इसको तो सुनना है, तब मजा आएगा। सुनाओ भाई, रेडियो को सुनाओ। हाँ सुनाता हूँ बिल्कुल सुनाता हूँ। आप सब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि गायक यहीं इसी रूम में बैठ के गा रहा है। अच्छा तो आवाज की दुनिया के अजीज दोस्तों, प्रस्तुत है मेरे पुराने एंटीक रेडियो की ये सुमधुर आवाज। उसका वजन मेरे पे आया, इसलिए मेरा वजन आप पे आया। सॉरी अंकल। अभी तो उसका वजन नहीं है ना तेरे पे भाई। सॉरी। क्या हुआ? मेरे कान गए। मुझे रेडियो की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अरे भाई वो हिसाब से तो सबके कान गए, क्योंकि किसी को रेडियो की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं सुनाई दे रही। हाँ तो ठीक। आवाज बढ़ा भिड़े, आवाज बढ़ा। पोपट अंकल। ओ भाई भिड़े तो आवाज बढ़ा देगा, तुम क्यों आवाज बढ़ा रहे हो? तुम तो धीरे बोलो। सॉरी मैं तो, मुझे लगा कि उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा ना, इसलिए बोला। तू ठंड रख और स्टेशन तो आने दे। सुनाई देगा। अहो क्यों नहीं चालू हो रहा है? करिए ना कुछ। आवाज तो फुल है। कुछ देर पहले बराबर चल रहा था, मतलब मैं गाने सुन रहा था इस पे। पता नहीं अभी क्या हो गया अचानक।
प्रयत्न कीजिए। कर रहे भाई कर रहे, तू शांति रख दे रहा। प्लग लगा हुआ है, स्विच भी ऑन है। कमाल है, ये माधवी चल क्यों नहीं रहा है? मला काय माहित? भिड़े उल्लू बनाया तुझे भंगार वाले ने आज। और बेड़ू और गई भैंस पानी में। सॉरी टू से भिड़े, लेकिन 500 रुपए बेकार हो गए मुझे लगता है। कभी नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? भाई इसको तो वापस भंगार वाले को बेचेगा ना तो 50 रुपया भी नहीं मिलेगा। सही बात है। आए बोलते इस पोपटलाल। भाई भिड़े, अब ये रेडियो तो रेडियो रहा नहीं, तो इसका इस्तेमाल कुछ मेरे ख्याल से फ्लावर पॉट रखने में या कोई किताबें विताबें रखने में करो, अच्छा रहेगा। या कोई बाढ़ मंदिर का छोटा बच्चा ट्यूशन के लिए आए तो उसके लिए एक छोटा बेंच भी बन सकता है ये रेडियो। अच्छा आइडिया, ये भी अच्छा है। हाँ टुपकी पापा, ये मस्त आइडिया है। तो क्या है, छोटा बच्चा ऐसे सीधा बैठकर और शांति से अपना लेसन कर सकता है। सही बात है। अगर बच्चा और भी तरह नहीं हुआ तो। हाँ, वरना छोटे बच्चे आजकल सीधा कहाँ बैठते हैं। उनका सतपथ चलता ही रहता है। ये देखो। अरे नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसा रेडियो बार बार नहीं मिलता। ये मैं रिपेयर करवा लूंगा। अरे भाई, रिपेयरिंग में कम से कम 3-4 हजार घुस जाएंगे तेरे भाई। अरे बाप रे। वैसे भी आत्माराम, पुरानी चीजों के पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है। अय्यर भाई, पुरानी चीजों के पार्ट पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहीं ऐसा तो नहीं वो भंगार वाले भाई ने रेडियो को बाहर से सजा धजा के भिड़े भाई को पधरा दिया हो? मुझे नहीं लगता ये रेडियो चालू होगा। चलो फिर यहाँ रुक के क्या करेंगे, चलते हैं। चलो एक मिनट रुको, अभी 2 मिनट में चालू हो जाएगा। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ ना, चालू हो जाएगा। अरे भाई भिड़े, तू यहाँ है, रेडियो भी यहाँ है, हम लोग भी सब यही है। तो एक बार रेडियो तेरा चालू हो जाए तो बुला लेना, फिर से आ जाएंगे कल। हाँ बड़े मास्टर, सुबह चाय नाश्ते के साथ सुन लेंगे रेडियो। हाँ जरूर जरूर, कल। देखिए, आई एम सॉरी आप सबको तकलीफ हुई, लेकिन ये रेडियो बराबर चल रहा था। पता नहीं अभी क्यों नहीं चल रहा है। आई एम सॉरी। हाँ नहीं क्या है भिड़े, तू पूरा दिन सुन रहा था ना, तो पूरा दिन चल चल के बेचारा थक गया होगा। अभी रात को आराम करेगा तो सुबह फ्रेश होकर वापस चलने लगेगा। हो गया सो हो गया भाई, अभी होने को कौन टाल सकता है। चलिए चलते हैं। दोस्तों, मान लीजिए दिवाली की बम्पर सेल का इश्तेहार देख के आप अपनी पत्नी के लिए पंजाबी सूट खरीदें, पैक करवा के लेके आए, और घर पे जब पंजाबी सूट का बॉक्स खोले पत्नी के सामने और उसमें से बाबा सूट निकले, तो आपके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई होंगी। आपका जैसा हाल होगा, ठीक वैसा ही हाल इस वक्त भिड़े का हुआ है सोसाइटी वालों के सामने। भाई, कबाड़ी से रेडियो खरीद के भिड़े का तो कबाड़ा ही हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह कि अचानक चलता हुआ रेडियो बंद कैसे हो गया? ये रेडियो कोई स्टेशन क्यों नहीं पकड़ रहा है? ये तो मैं कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब आप अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का देखेंगे तो हम हंसी और ठहाके का हर स्टेशन पकड़ेंगे आपके लिए। बस देखते रहिए और सोचते रहिए कि हम किस तरह से हंसेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.